अस्सलाम वालेकुम। नया साल की आमद आप लोगों को सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुश्किल और परेशानी और आफतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज आप मेरे व्लॉग में सबसे पहले मेरे बकरी और बकरी के बच्चे को देख रहे होंगे। तो जी, ये अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और ये जुमे वाले दिन सुबह फजर की अजानों के टाइम पे 31 दिसंबर को जो है ये माशाल्लाह मेरे घर जो है वो बकरे की पैदाइश हुई है। ये बकरा भी है, मेरा बेटा भी है और बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि ये दुनिया में आया, क्योंकि इसके दुनिया में आने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और फजर का टाइम था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस अज़ानों के टाइम पे आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह सब खैरियत से इस बच्चे को जो है वो दुनिया में लेकर आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहरहाल ये मेरा माशाल्लाह बकरा आ गया है और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ये मेरा बेटा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा आया है दुनिया में और अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया है। और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि इसके ऊपर जो है आप लोग देख रहे होंगे कि दिल बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत सा दिल बना हुआ है और ये खुदा की कुदरत और उसकी शान है, जल्ले जलालू है कि उसने क्या खूबसूरत इंसानों को भी और जानवरों को बनाया। जी, तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी और सोकर उठने के बाद जो है फिर मैंने अपने घर का सारा काम किया, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से जो है इसके साथ डिलीवरी में अपनी बकरी की डिलीवरी की वजह से मैं उठी हुई थी। फिर मैंने अपने घर का सारा काम करा और ऑलमोस्ट जो है वो घर का काम कंप्लीट हो गया है और घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो सोचा कि चलें आपके साथ जो है वो मैं वीडियो बना दूं और साथ साथ आप लोगों को मुबारकबाद भी दे दूं कि नया साल शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किलें दूर करे, हर चीज़ में आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और वैसे भी हमारा इस्लामी साल तो मुहर्रम से शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग ज़ाहिर बात है कि हम लोगों के लिए मजबूरी है कि हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारे लिए नया साल है, वरना तो हम मुहर्रम में तो हमारा नया साल शुरू हो चुका है। तो बहरहाल यहाँ पे घर के सारे काम शुरू होके ख़त्म हो चुके थे और ये लास्ट काम था कपड़े तय करने का। और ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कपड़े तय करना अच्छे लगते हैं या बस सो लगते हैं, क्योंकि मुझे कपड़े तय करने में कपड़े तय करना और कपड़े इस्त्री करना, ये सिर्फ वाहिद अव्वलीन मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत मुश्किल काम है, जिसको मुझे करने में बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल इस्त्री तो बच्चे कर लेते हैं और मैंने अपने कपड़े कितने साल हो गए इस्त्री नहीं किए वो मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे मैं फालतू बैठी हुई थी काम कंप्लीट करके, तो मैंने बच्चों से कहा कि लाओ ये कपड़े मुझे दे दो तो मैं इनको तय करके रख दूँगी। तो बहरहाल यहाँ पे कपड़े हो गए आपसे बात करते करते मेरे तय। और यहाँ पर जो है ये वाले जो सूट हैं ये मुझ गरीब सी इंसान के कपड़े हैं, बहुत थोड़े से कपड़े होते हैं क्योंकि मेरे कपड़ों को कलेक्शन बहुत कम और बहुत मुख्तसर होता है। अब उसके बाद जो है शाम का टाइम हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं किचन में आती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्यास लगती है, जबकि सर्दियों का मौसम है और प्यास तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन बस मुझे प्यास लगती है। और साथ साथ मेरा काम ये होता है कि मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मैं अपने लिए चाय का पानी रखती हूँ। और साथ साथ मैंने आज पचमेल दाल बनाई हुई थी, जो 3 दालों का मिक्सचर, चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल जो है मिलाकर बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी सब्ज़ी काट के रख ली थी, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे मेथी आलू बनाने थे, लेकिन बेटे ने कहा कि आलू की क्वांटिटी और गाजर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मेथी आलू प्लस गाजर प्लस मटर, ये सारी चीज़ें करके जो है हमने इसको तैयार कर लिया। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी जितनी हो सकती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरी हो गई है मज़ेदार चाय तैयार। चाय की चुस्कियाँ लेंगे और फिर करेंगे अपने कुकिंग को स्टार्ट, क्योंकि चाय जो है वो ज़ाहिर बात है हम लोगों का पेट्रोल है और इतने ठंड के मौसम में चाय ना हो तो फिर ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो चलें अब हम लोग आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ से, तरफ से नहीं, सॉरी पता नहीं क्या कह दिया, कुकिंग की तरफ। और मैंने यहाँ पे देगची गरम कर ली है और देगची गरम करके आप जो है
तेल डाल दीजिए उसमें, लेकिन हाँ उससे पहले चूल्हा जला लिएगा। मेरा बेटा हमेशा मुझे टोकता है कि मम्मा पहले ये तो बोला करे कि चूल्हा जला लें। खैर ये तो छोटा सा जोक था। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करके जो है सफ़ेद ज़ीरा और मेथी दाना जो है वो अच्छी तरीके से कड़कड़ा लिया था, और थोड़ा सा जो है मैंने कड़ी पत्ता डाला था, क्योंकि कड़ी पत्ते का सर्दियों में जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला, और अदरक लहसुन डाल के मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, और फिर टमाटर के साथ डाल कर उसको भुनने के लिए रखा। और यहाँ पे मेरा ख़त्म हो चुका था नमक। और बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो और चीज़ें जो है वो आपकी ख़त्म हुई हुई हो। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा मसाला यहाँ पे भुन रहा है और काम शुरू हुआ है। और मैंने आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि हमेशा हल्दी, धनिया, मिर्चें मैं सिर्फ सब्ज़ी में यही डालती हूँ, और मैं उसको पानी के घोल के साथ डालती हूँ। तो बहरहाल मैंने उसको पानी के अंदर घोल कर और मैंने उसके अंदर मिलाकर डाल दिया था, और अब साथ साथ सब्जियाँ डाल दी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी थी ताकि आप लोग बोर ना हो बिल्कुल भी, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें आप लोग। और यहाँ पे जो है ये मेरी दाल तैयार हो रही है, और अब इसके अंदर इससे उबल गई थी तो उसका झाग मैंने निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो है टमाटर डाल दिया था, और अब टमाटर के साथ उबलने के साथ इसके अंदर भी सिर्फ मैं डालूँगी हल्दी, नमक और मिर्चें। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। और दाल में तो सच्ची बात है कि कोई ज़्यादा मसाले तो पड़ते ही नहीं है। बेचारी मासूम सी सीधी सादी सी दाल बनी हुई होती है। हाँ ये होता है कि पचमेल दाल जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर इसका तड़का बड़ा हैवी वाला होता है, लेकिन मैं वो वाला तड़के वाली दाल नहीं बनाऊँगी। मैं ज़रा इसको सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि सिंपल दाल खाना जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो हर दफ़ा मैं आपसे कहती हूँ कि दाल जो है वो मेरे लिए 56 भोज से किसी से कम नहीं है। तो मेरे लिए ये हर दिन के लिए दाल होती है। अगर मैं हर दिन का ब्लॉग दिखाऊं आप लोगों को और अपनी कुकिंग का दिखाऊं तो आपको हमेशा मेरे चूल्हे पे जो है रात के टाइम पे ये दाल चढ़ी हुई नज़र आएगी। तो खैर आप लोग बताएं आपका नया साल कैसा रहा, और इस नए साल के तो ये नया साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है। खैर प्लानिंग करने वाला तो खुदा है, हम तो सिर्फ उससे दुआ मांगने के लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे साथ जो है वो टच रहने के लिए जो है आप मेरे इंस्टा की आईडी को फॉलो कर लें, जो व्लॉगर अंबर के नाम से है। तो वहाँ पर आइए और वहाँ पे मुझे बताइए कि क्या क्या आपके विशेस है और क्या क्या चीज़ें, और ये खाना बनाया तो आपका कैसा बना, उसकी तस्वीरें भी शेयर करें। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है, और दाल को भी मैंने सिंपली ही उस वो भंगार उसका कर लिया था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।